ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रयोदश सर्ग देवताओं का भगवान राम की स्तुति करना, सीता जी सहित अग्नि देवता प्रकट होना, अयोध्या के लिए प्रस्थान। श्री महादेव जी बोले, पार्वती इसी समय सहस्त्राक्ष इंद्र यम वरुण कुबेर महातेजस्वी वसव वाहन महादेव जी मुनि सिद्ध और चाणोर सहित ब्रह्म वेताम सहित ब्रह्मा जी पितृगण ऋषि साध गंधर्व अप्सराएं नागगण ये सब तथा और भी बहुत अन्य देवता देवगण श्रेष्ठ वाहन विमानों पर चलता भगवान जहाँ रघुनाथ जी के आए और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्री राम से बोले, आज समस्त लोगों की कलता सबके साक्षी अविशुद्ध विद्यमान स्वरूप में तेरा वसुओं में अष्टम वसु और रुद्रों में महादेव जी हैं। आप ही समस्त लोगों में आदि कलता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। अश्विनी कुमार आपकी धारण इंद्रिय है और सूर्य आपका चंद्रमा नेत्र है। सब लोगों के आदि उत्पत्ति स्थान अंत और अंत लय स्थान आप ही हैं। आप नित्य स्वरूप एक सदोदित आहिर्भाव तिलोभाव से रहित नित्य प्रकाश रूप नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त नित्य निर्गुण और अद्वितीय। हे राम, जो लोग आपकी माया से आच्छादित है उन्हें आप मनुष्य रूप में प्रतीत होते हैं, किंतु जो आपका नाम स्मरण करते हैं उन्हें आपको सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते हैं। रावण ने हमारे तेज सहित हमारा स्थान भी छीन लिया, सो आज है दुष्ट आपकी हाथ से मारा गया, हमें फिर अपना पद प्राप्त हो गया। देवताओं के स्तुति करने में भगवान अचानक पिता ब्रह्मा जी अति विनम्र होकर सत्य पथ पर स्थित भगवान राम से बोले, ब्रह्मा जी बोले, हे राम, संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानी के हृदय में ध्यान किए जाने ताज्य और ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित सबसे बड़े अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान शास्त्री स्वरूप आप विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहहीन सन्यासी गण निश्चित बुद्धि द्वारा प्रणाम और आपान को हृदय में रोककर आपके अपने संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन का जिस ईश्वर का दर्शन करते उस रतन त्रिक धारी सूर्य समान तेजस्वी भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो माया से परे लक्ष्मी के प्रति शक्ति आदि का जलत के प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से परे मोह का नाश करने वाले मुनिजनों से वंदनीय योगियों से ध्यान किए जाने योग मार्ग परिवर्तन सर्वत्र परिपूर्ण संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले उन परम सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भाव व अभाव दोनों प्रकार के प्रतीतियों से रहते हैं तथा जिनका युगल चरण कमलों का योग प्राणायाम शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत है संपूर्ण दानवों के लिए दावन उन ओम का नामक वीर राम को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण प्राकृतिक कार्य को पूर्ण करने वाले आप देश काल आदि मान परिणाम से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले भक्ति से प्राप्य अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योग अभ्यास से विशुद्ध हुए चित्र में विहार करने वाले हैं। आप इस लोक परंपरा के आदि अर्थात उत्पत्ति लेते स्थान है संपूर्ण लोकों के महेश्वर है। आप किसी भी लौकिक प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। आप तो भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा भजन किए जाने योग्य ऐसे नीलकमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मी बटे, आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से परे तथा सर्वथा निर्माण है। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता। आप मैसूर के मानिने तथा कृष्ण अवतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करते हुए राम रूप से शिव आदि देवताओं से संबंधनीय है। ऐसे आप आनंद धन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नाना शास्त्र वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप आदि अनादि तथा जिन्होंने कार्य करने में मनुष्य रूप धारण किया उन मृतक मणि के समान नीलवर्ण मथुरा नाथ भगवान राम को प्रणाम करता हूँ, जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने के श्याम मूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हुए स्वयं ज्ञान विधायक आध स्त्रोत श्रद्धापूर्वक पाठ तेरा वह ध्यानशील पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाएगा। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी की ये स्तुति सुन लोक साक्षी अग्निदेव ने अपनी
गोद में निर्मल अरुण कांति से सुशोभित तथा लाल वस्त्र दिव्य आभूषण विभूषित वैदेही पुत्री जानकी जी को लिए प्रकट होकर सनातन दुखारी से नंजीरा लघुवी पहले तपोवन में मुझे सौंपी हुई देवी जानकी को आप ग्रहण कीजिए। हे अरे रावण का प्राण हरण करने के लिए आपने मायामयी सीता लश्कर रावण तो उसके पुत्र बंधु बांधवों से मारा डाला। हे प्रभु ऐसा करते आपने पृथ्वी का भाव टाल दिया। यह प्रतिबिंब रूपणी माया सीता जिस तीरथ सी देती उसे पूरा करते अब अदृश्य हो गई है। निर्देव सुनकर श्री रामचंद्र ने प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्न वंदना जानकी जी को ग्रहण किया। फिर लक्ष्मीपति भगवान राम ने अपने से भी कभी विलट न होने वाली जनक जननी जानकी जी को गोद में बैठा लिया। इस समय जनक जननी सीता जी के सहित भगवान राम तो कांति से सुशोभित देवरा अति प्रसन्नता हाथ जोड़कर भक्ति दर्द वाणी से स्तुति करने लगे। इंद्र बोले जो नील कमल की आवा वाले संसार बनते लिए जिनका नाम दावानल के समान है। श्री पार्वती जी जिनके आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान रखती हैं, जो जन्म मनन रूप संसार से सुलाने वाले हैं और शंकर आदि देवों आश्रय हैं, उन भगवान राम तुम भजता हुए जो जे मंडल समूह का नाश करने के एकमात्र कारण जो मनुष्य रूपधारी आकारहीन स्तुति करने स्तुति किए जाने योग्य पृथ्वी का भार करने वाले उन परमानंद रूप पूजनीय भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो सनातन सबका आनंद देने वाले उनके आश्रय जिनका नाम सनातन भक्तों दो के संपूर्ण दुखों दूर करने वाला जिनका ताप और योग बड़े भारी योगेश्वर की भावनाओं को चिंतन किया जाता है तथा सूर्यवादी के मित्र उन मित्र रूप भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो भोग प्राणायाम लोगों से सदा दूर रहते और योग निष्ठ पुरुषों से सदा समीपी विराजते हैं। जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप उन चिदानंद घन रघुनाथ जी को मैं सर्वदा भजता हूँ। हे भगवान आप अपनी माया योग माया के गुणों से युक्त होकर लीला से ही मनुष्य रूप प्रतीत हो रहे हैं, जिनके कारण आपकी आनंदमयी लीलाओं के तथा अमृत से पूर्ण होते वे संसार में नित्यानंद स्वरूप हो जाते हो। मैं तो सम्मान और सोमपान के उन्माद से मत बाला हो रहा था। सर्वेश्वरता के अभिमान बस मैंने हर जी को नहीं समझता था। अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा त्रिलोकाधिपतित्व का अभिमान चूम हो गया, जो चमचमाते हुए रतन देश भुजवन और हारों से सुशोभित पृथ्वी के भालू आसन के दावानल के समान जिनका सरल चंद्र के समान मुख और अति मनोहर नेत्र कमल है तथा जिनका आदि अंत जानना अत्यंत कठिन है। उन रघुनाथ में बसता हूँ जिनके शरीर की नींद नील मणि और समान श्याम तांति है, जिन्हें विराट आदि असुरों मारकर संपूर्ण लोगों में शांति स्थापित की। उन किरीटादि से सुशोभित और मसी मारे परम धन रघुकुलेश्वर श्री रामचंद्र जी को मैं बसता हूँ, जो तेजों में सुमंत समान बल वाली और विजय समान कांतिमयी जानकी जी को गोद में लिए करोड़ चरमौर समान देवीतमान सिंहासन पर विराजमान निर्दुष्ट और आलस्यहीन भगवान राम को बचता हूँ। चरण राज में विमान में बैठे भगवानी सहित भगवान से कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी का हे रघुनंदन मैं आपको आज अभिषेक होते देखने के लिए अयोध्यापुरी में आऊँगा। इस समय आप अपने इस शरीर से पिता दशरथ का दर्शन कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी अपने सामने विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ ने उन्हें देखते उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मण भाई लक्ष्मण सहित भक्तिपूर्वक चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। दशरथ जी ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा दिया और उनका सिर सुनकर कहा, बेटा तुमने मुझे संसार रूप समुद्र से पार कर दिया। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी को फिर हृदय से लगा लिया और उनसे पूजित हो दशरथ जी चले गए। तब श्री रामचंद्र जी देवराज को हाथ जोड़े खड़े दिखकर कहा, हे श्रेष्ठास मेरी आज्ञा तुम अमृत बरसाकर मेरे लिए युद्ध में मारकर पृथ्वी जले हुए बानरों को तुरंत जीवित कर दो। ऐसा सुन देवराज ने बहुत अच्छा अमृत बरसाकर उन सब बानरों को जीवित कर दी। जो बानर पहले युद्ध में मारे थे वे सभी छोड़कर उठे हुए थे समान पहले की बात बलवान और प्रसन्न होकर भगवान राम के पास चले जाए, किंतु वहाँ युद्ध में मरता गिरे हुए आश्चर्य अमृत का स्वर होने पर ही नहीं उठे। इस समय विभीषण ने साक्षात प्रणाम करते कहा, भगवान आपकी मुझ पर अत्यंत प्रीति है, अतः इतनी कल्पना कीजिए कि आज सीता जी के साथ मंगल स्नान कीजिए और फिर कल भाई लक्ष्मण से व्यवस्था उसे सुशस्त्र हम सब चलेंगे। विभीषण के वचन सुनकर रघुनाथ जी बोले, मेरा भाई भरत अति सुकुमार और मेरा भट्ट वह जटा वटकर ढालती भगवान नाम से तत्पर मेरी बात देख रहा हुआ उससे मिले बिना मैं कैसे स्नान अथवा वस्त्र आभूषण ध्यान कर सकता हूँ। अतः तुम सीधी सूर्यवादी वानर को का विशेष
सत्कार कर दो। इन वानर वीरों में सत्कार उनसे मेरा ही सत्कार होगा, इसमें संदेह नहीं। श्री हनुमान जी की ऐसा टाइम राजा सहित विभीषण ने वानरों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार बहुत से रत्न वस्त्र आदि मुफ्त हस्त से दिए। इसका उन सब वानर युद्धपतियों और रत्न आदि से सतत थे। श्री रामचंद्र जी ने सबकी 18 युद्ध बढ़ाई थी और उन्हें विराटिया वे शत्रुचित हुई सोनी जानती जी को मिले। महापाटवी धनुर्धर भाई लक्ष्मण सहित विभीषण के लाए हुए सूर्य समान तेजस्वी अति उत्तम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। विमान में बैठकर भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव अंदर विभीषण समझ वानरों से कहा, आप उन्होंने समझ वानर वीरों से सहित मित्र का जो काल होता है वह खूब निभाया है। अब मेरी आज्ञा अनुसार आप अपने अपने चित्त सामने जाइए। थोड़ी तुम अपने समझ सैनिकों से सीधी सिंधा तो जाओ। विभीषण तुम मेरी छठी से तट पर रहकर अपने राज्य पर लंका में रहो। तब अब इंद्र के सहित देवगर्मी तुम्हारा बार वादा नहीं कर सकते। अब मैं अपने पिताजी की राजधानी अयोध्या की जाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी निर्मल समझ महाबली वानर का तरासन विभीषण हाथ जोड़कर बोले, हे रघुवर, हम सब आपके साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। वो आप हमारा राज्य हम आपको राज्य अभिषिक्त हुआ देखकर माता कौशल्या की वंदना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेंगे। आप हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तब ये तो बहुत अच्छा सुनी। अब मानो से तुम सीधी विभीषण हनुमान को लेकर इस विमान पर चलो। तब सेना के सहित सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण वे सभी बड़ी शिकार दिव्य विमान पुष्पक में चल रहे। उन सब के आरोहण वह कुबेर का परम ज्ञान भगवान राम की आज्ञा पर आकाश मार्ग से ओर चला था। उस तेजस्वी विमान पर जाते भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए मानो दूसरे हनुमान जी हंस पर चले जा रहे हैं। उस समय वह तपस्या प्राप्त कुबेर का ज्ञान सूर्य बिंब के समान सुशोभित होने लगा। तब थला सीता जी और भाई लक्ष्मण से भगवान राम के कारण जो उनकी स्वभाव और भी अधिक बढ़ रही। इति समझ अध्यात्म रामायण उमा वैष्णव संवादे युद्धकांडे 13 सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।